हाय एवरीवन, आज आप मेरे साथ करेंगे नेशनल इनकम का कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो आपको सच में परेशान करके रख देता है। आइए देखते हैं कि नेशनल इनकम के ट्रू फॉल्स है, इन्हें कैसे इजीली करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री कैन बी मोर देन इट्स नेशनल इनकम। आपको याद आ रहा होगा मैम आपने ही बताया था कि डोमेस्टिक इनकम हमेशा छोटी वाली आइटम होती है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास में NFIA नेगेटिव हो जाएगा तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है और हमारी डोमेस्टिक इनकम जो है वो बड़ी हो सकती है नेशनल इनकम से, राइट। सेकेंड हम देखेंगे मार्केट प्राइस इज ऑलवेज मोर देन फैक्टर कॉस्ट। मैम आपने ये भी बताया था, ये तो पक्का ट्रू होना चाहिए कि मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ भी ऐसा हो सकता है, आपको पता है कि हम NIT यूज करते हैं, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव हो गए, मुझे पता है आप लोगों का ना मैथ बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव हुए तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, राइट। गॉट इट। देन हम बात कर रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन बी इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस वैल्यू हमेशा बड़ी वाली आइटम होती है बेटा। ग्रॉस वैल्यू जो है वो आपकी नेट वैल्यू के इक्वल आ सकती है, यस बिल्कुल आ सकती है जब आपकी डेप्रिसिएशन 0 होगी, राइट। तो हम फोर्थ पार्ट देखेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस शो द रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपको रियल ग्रोथ देखनी है, रियल ग्रोथ के लिए हम नेशनल इनकम को हमेशा कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पे, प्रीवियस ईयर पे, बेस ईयर के प्राइसेस पे। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो हम कह सकते हैं हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे नेट कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? आपको हमेशा याद रखना है विंडफॉल गेन जो है, जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी गेन हो रहे हैं, कोई प्रॉफिट हो रहे हैं, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कभी भी ऐसा होता है आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कैपिटल गेन जहाँ पर आ गया, दैट स्टेटमेंट इज हमारी फॉल्स, कि ये हमारे इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम, राइट। 6 देखेंगे हम चेंज इन स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। क्यों गलत है मैम? बेटा GDCF में मैंने आपको फॉर्मूलाज में भी बताया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर अगर चेंज इन स्टॉक ऐड होगा तभी हमारा ये आंसर ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, तो हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स, राइट। आइए स्टार्ट करेंगे 7th वाला हमारा क्वेश्चन। ब्रोकरेज पेड ऑन सेकेंड हैंड कार इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे बता रहा है ब्रोकरेज पेड, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बाद में किसी पर्सन की इनकम जनरेट हो रही है, सेकेंड हैंड गुड की परचेज और सेल हुई है, इट्स ओके। लेकिन ब्रोकरेज या कमीशन पे करी है तो वो हमेशा आप ध्यान रखेंगे हमने इंक्लूड करनी होती है नेशनल इनकम के अंदर, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आएगी, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे वेल्थ टैक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अगेन ये हमें गलत बोल रहे हैं। कोई भी टैक्स आप ध्यान रखेंगे, कोई भी टैक्स है वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, राइट। चलिए आइए 9th पार्ट देखेंगे। एक्सपोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप लोग ध्यान रखेंगे एक्सपोर्ट्स जो है वो कभी भी हमारे NFIA का पार्ट नहीं होंगे, तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो दैट इज व्हाई NFIA का पार्ट नहीं होंगे, राइट। ट्रैवलिंग अलाउंस पेड बाय एम्प्लॉयर इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये जो पेमेंट है एम्प्लॉयर बाद में कर देगा, पे बैक कर देगा, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। जब ये बात आपको बोल रहे हैं इसका मतलब ये कि प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन आपने खुद यूज कर लिया, तो क्या आप अपने नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानोगे? ये गलत बात है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है क्योंकि वो टोटल प्रोडक्शन का पार्ट है, राइट। देन इज सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ध्यान रखेंगे किसी भी गुड की अगर हम वैल्यू कंसिडर करते हैं उसी साल में करते हैं जिस साल में प्रोडक्शन हुई होती है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो नॉट की वजह से करेक्ट हो जाती है, ट्रू हो जाती है। दिस स्टेटमेंट इज टोटल ट्रू, राइट।
देन हम देखेंगे हमारा 13 पार्ट, परचेज ऑफ अ कार बाय अ कंज्यूमर इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये बोल रहे हैं कि कार परचेज करिए हाउस होल्ड में, तो ये हमारी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। दैट इज व्हाई वो हमारा जीडीपीएफ का पार्ट कभी नहीं हो सकता, राइट? ओके, 14 पार्ट देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो हाँ, आपको मैंने बताया कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, कब आ सकती है? जब हमारा चेंज इन स्टॉक जो है वो नेगेटिव हो जाए, तो हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, राइट? लास्ट देखेंगे, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब है इमेजिनरी रेंट जो बनाया, एस्टिमेटेड रेंट जो है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। यस, हम इसको कंसिडर करते हैं अपनी नेशनल इनकम में, तो ये पार्ट होगा हमारी नेशनल इनकम का। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी क्योंकि हमने रेंट की एक एस्टिमेटेड इम्प्यूटेड वैल्यू को ले लिया। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज आपको आई होप बहुत मजा आया होगा और नेशनल इनकम के ट्रू फॉल्स आपको बहुत जबरदस्त क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।